विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 के परिवार के एक अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विदारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलूप वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोली कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगरों में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उन्हें हरिद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर पुलिस वालों का वेतन वेश्यालयों की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा नीति एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप वंश के महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवत कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तरंगरी एवं तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इन संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अदी आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं में बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में, मराठा के वारा प्रदेशों में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुनकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में था: प्रांत मंडलम, कोट्टम या बलनाडु जिला, नाडु, मेल ग्राम 50 ग्रामों का समूह, उड़ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायक को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसामंद थे, जो राजा के वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अग्रम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों को शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इनके पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवंशिक होता था। वह इन पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इस अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी, न दान में दी जा सकती है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री: इटली यात्री निकोली कॉन्टी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। फारस राजदूत अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस 1515 ईस्वी में विजयनगर कृष्णदेव राय के समय में आया था।
पुर्तगाली यात्री बारबोसा 1515 से 16 में कृष्णदेवराय के समय में आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को उम्बली कहा जाता था। रक्त कुर्गे युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पे भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर की सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग के उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्बक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी।